नाम कीप साइलेंट। प्रकाश चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश। हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश के बारे में, ठीक है। अभी एक तो कहानी आ गया क्या, रौदा और रौद का आया ना। इसमें कहानी सुनाते हैं एक तो, किसका? कालिदास का। कालिदास महामूर्ख आदमी था। कौन? कालिदास। कालिदास ना एक बार क्या हुआ कि एक तो कौन महारानी थी, विद्वान बहुत ज्यादा थी। वो कहा कि हम दुनिया के सबसे अधिक विद्वान के साथ शादी करेंगे। वो अपना भाई मौसा सभ्य को भेजा बरतवारी में। गया जाते गया पकड़ के लाया बहुत बड़ा विद्वान को। तो कहता है जो मेरा इशारा से वैसे जवाब दे देगा, इशारा से जवाब दे देगा, उसी के साथ हम शादी करेंगे। ठीक है। आया उधर से पकड़ के लाया, पूरा तेज विद्वान था एकदम, पूरा भारत का। तो महारानी के सामने उसका राजकुमारी जो थी, राजकुमारी के सामने लाके खड़ा किया। तो वो ऐसे दिखा था, ऐसे। तो उसको कुछ समझने नहीं आया, कहा नहीं ये भी विद्वान नहीं है। दूसरा खोज के लाया, दूसरा खोज के, ठीक है, दूसरा खोज के लाया। दूसरा को भी कहता ऐसे, वो भी कुछ समझ में नहीं आया। उसको भी कहा जाओ दूसरा खोज के लाओ। परेशान हो गया खोजते खोजते, लड़का खोजते खोजते परेशान हो गया, ठीक है। अब जब परेशान हो गया तब उसने सोचा, उसका मौसा भैया ये सब भेड़े, अब जो है ना इसको सबसे विद्वान आदमी के साथ नहीं बल्कि सबसे मूर्ख आदमी के साथ इसका शादी कराएंगे। अब वो जा रहा था, रोड पे जा रहा था। कालिदास क्या किया था, एक तो डाल पे बैठा हुआ था दुमक के। ये मान लो ये डाल है, ये क्या है? वृक्ष है। ये वृक्ष है कि गाछ है? ये वृक्ष है, ठीक है। और नीचे नदी है। नीचे क्या है? नदी है। नीचे क्या है? नदी है। इससे एगो टहनी भी निकला हुआ है। इससे एगो क्या है? टहनी निकला हुआ है, ठीक है। इससे क्या है? टहनी निकला हुआ है। वो क्या था, इस टहनी पर बैठा हुआ था। कौन? कालिदास। इस टहनी पर बैठा हुआ था और इस टहनी पर बैठ के इसका यहाँ काट रहा था। इस टहनी पर बैठ के एक कुल्हाड़ी से यहाँ काट रहा था। बोलो उससे बड़ा मूर्ख कोई होगा कि टहनी अगर कट जाएगा वो और टहनी दोनों कहाँ गिरेगा? नदी में जाके। उससे बड़ा मूर्ख कोई होगा नहीं। तो कहा उसने चलो इसी को पकड़ के लगते हैं। लेगा? कहता है कहाँ ले रहा है पकड़ के? हम बोले कहाँ ले रहा है? कहता है चल नहीं ब्याह करे। वो कहा चल गया, ठीक है। गया कौन? कालिदास। कहा ठीक है जी। कहाँ? वो राजकुमारी से देख ला? हाँ देख ला, अच्छे। चल गया, ठीक है। जब गया वहां तो वो राजकुमारी ऐसे करती है, ऐसे, ठीक है। कैसे किया? ऐसे। जब ऐसे किया तो इधर से वो कहता है कि कालिदास ऐसे करता है। मतलब उसके समझ में आया कि, और उसमें कहा कि राजकुमारी ने कैसे, देखो राजकुमारी ने कहा कैसे। उस राजकुमारी ने ऐसे किया, उसने क्या किया? कालिदास ने ऐसे। तो कहा कि कैसे? किसने? राजकुमारी ने। तब उधर विद्वान सब बैठा हुआ था, उसको सही साबित करने के लिए, किसको? कालिदास को सही साबित करने के लिए। तो कहा कि आपका मतलब क्या था इसका कहने का? कहा कि इसका कहने का मतलब था कि भगवान एक होते हैं। राजकुमारी का भगवान एक होते हैं। तो कालिदास ने कहा, कालिदास ने ऐसे उंगली किया था, कहा कि देखिए आपने कहा भगवान एक होते हैं, लेकिन कालिदास ने कहा कि भगवान दो होते हैं। कैसे? एक वह जो हम लोग को जन्म दिया है, दूसरा वह जिसने हम लोग को पृथ्वी पर लाया है। माता पिता भी एक भगवान है, भगवान दो होते हैं। अब हार गई वो राजकुमारी, शादी करा दिया। लेकिन एक्चुअल में ये जवाब कैसे दिया था जानते हो? उसको लगा कि राजकुमारी बोल रही है कि तुम्हारा एक ही अंग भंग देंगे, और कालिदास ने कहा कि तुम दोनों अंग भंगी दो। महामूर्ख था, ठीक है। कौन? कालिदास महामूर्ख। राजकुमारी जो ऐसे उंगली किया ना ऐसे, उसको लगा कि वो राजकुमारी बोल रही है कि उसको कालिदास को तुरंत एक अंग भंगी दो, ये कहता तुरंत दोनों अंग भंगी दो। और विद्वान सब ने उसको क्या किया? विद्वान सब ने उसको बना दिया नहीं भगवान दो होते हैं, उसका भगवान एक, इसका भगवान दो, ठीक है। और सिद्ध कर दिया, शादी ब्याह हो गया। एक दिन जो है रात में मतलब गप सरक्का कर रहा था, ठीक है, दोनों कालिदास और राजकुमारी, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो क्या हुआ कि वो बोलता है कि उधर ऊंट बोल रहा था, ऊंट, ठीक है। वही बोले ना हमेशा भाषा का छूट के प्रयोग करना चाहिए ना। ऊंट बोल रहा था, पढ़ा लिखा का एक भाषा अलग होता है ना, ठीक है। ऊंट बोल रहा था उधर से। कालिदास बोलता है कि उठबा बोले। ये जो बोला ना, क्या 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 बोले आप जी? ए जी आप क्या बोले जी? कहता है उठबा बोले। क्या? उठबा बोले। अरे साला ये उठबा बोले किच के भाई। समझ में आ गया कि ये तो महामूर्ख है। ये क्या है? महामूर्ख है।
अब उसने अपना पति को कहा निकल घर से। निकल घर से बोला था। सुनो पहले बात, कहा निकल घर से। कहा जब तुम दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान बन के आ जाएगा फिर से मेरे पास, तो हम तुमको फिर से एक्सेप्ट कर लेंगे, और नहीं तो तुम दुल्हा के नहीं आना यहाँ। अब कालिदास को बड़ा सदमा लगा। किसी भी लड़का को अगर लड़की कुछ बोल दे, इतना जोर से लगता है ना, वो पूरा आसमान को एक उंगली पर उठा सकता है। हाँ, बोल के अगर कोई दिखा दे, उसको बड़ा आत्मघात लगा। साला एक लड़की हमको ऐसा बोल देगी, अच्छा रोक। वो जो है ना सोचा नहीं, हमको जीने का कोई अधिकार नहीं है, हम जो है ना अपने आप को खत्म कर लेंगे, हम जो अपने आप को खत्म कर लेंगे। वो गया कहाँ? समुद्र के किनारे, एक तो नदी के किनारे गया, सोचा इसमें डूब के हम मर जाते हैं। बेचारा उसमें धोसा दिया, जो है ना भसते भसते नदी के उस पार चले गया। मरा नहीं हुआ। यही कथा है कि नियति में जो लिखा होता है ना वही होता है। वो भसते भसते कहाँ चला गया? नदी के ऊपर। मर भी नहीं गया वो, जाए। अब जब नहीं मरा, जो आदमी तैरने जानता है वो पानी में डूब के मरेगा क्यों? वो जैसे ही सोचेगा कि डूब जाके मर जाएगा, आसमान पर होने लगा तुरंत, क्या नहीं निकली अच्छी। ठीक है, वो उधर चले गया। अब गया ना, वहां था वो काली माँ का मंदिर, काली माँ के हाथ में था तलवार। वो सोचा अच्छा नदीम तो नहीं मर लिए, काली मारो महेश जय तलवार होता अपना गर्दन ही काट लीजिए। काली माँ का तलवार ले लिया, हाथ से अपना गर्दन काटना चाहा ना, काली माँ वो हो गई, प्रकट हो गई, हाथ रोक जाए। तो बालक तुमसे हम प्रसन्न है, तुम इस कदर मेरा भक्त निकाल, तुम अपना गर्दन हमको चढ़ाने लगा। वाह 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 वाह, कमाल कर दिया तुम। एक काम करो, बताओ तुम क्या मांगते हो? कहा कि हम दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान बन जाएं। कहा अच्छा एक काम करो, तुम रात भर में जितना किताब उल्टाएगा वो सारा तुमको याद हो जाएगा। तो सुन रहा है कितना और अच्छा से भाई पढ़ाते हैं, इस तरह अगर पढ़े तो साला सब कोई नहीं कुछ तो फेल डिवीजन तो हो ही जाएगा। तो वही क्या किया कि वो जो है ना किताब उल्टाते गया, रात भर उल्टाते गया, पूरा विद्वान हो गया। पूरा विद्वान हुआ तो उसने एक से एक किताब लिखा। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखा था रे। कालिदास ने कौन कौन कृति लिखा था रे? लिखा था ना, मेरी किताब लिखा है ना कालिदास ने, अमन नाम में भूल गई। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास। ठीक है, ढेरी लिखा है उसने। ठीक है, तो देखो बहुत विद्वान बन गया। अब आया अपना पत्नी के पास, ऐसे कहता है अरे तेरा ने ढेरी मिलते हैं। सही एक्चुअल में वो फिर से उससे शादी नहीं किया, उसको नहीं अपनाया, उसको फिर अपना नहीं अपनाया उसने। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि देखो जब अनफेल्योर है तो लड़की एक्सेप्ट नहीं करती है, जब हम सक्सेस हो तुमको क्यों एक्सेप्ट करें? निकल। ठीक है, चलो आगे। अब कैसे बोलते थे आगे जब लड़की सपोर्ट करती है तभी लड़का खुद घबराता है। हाँ देखिए वो लड़की मतलब उसकी पत्नी बोली तब ना उतना बना। नहीं कैसे बोलते थे सर कि कोई लड़का के पीछे लड़की का हाथ होता है? नहीं वो तो बात सही है ना, बात सही। देखो सुनो ना, होता क्या है कि अगर कुछ बोली लड़की, ठीक है, और वो आदमी अगर सक्सेस नहीं हुआ तो देख रहे ना कौन ध्यान नहीं पूछ रहा, सॉरी यार, लड़का के पीछे लड़की का हाथ होता है, ये हो जाएगा। ठीक है, और अगर सक्सेस हो गया, हम आप बोल लो चलिए मही बस्ता तो सक्सेस हो, हम जंगल चलिए, हम आज जने मनोज बोल लो जा तोरा, हम खाली हानक देखवा बोल लो नहीं गुस्सा है, लेकिन मनोज बोल लो तो हाई करी दो। ए देखो दोनों हाथ में लड्डू। सर अगर उसकी पत्नी नहीं बोलती ना तो वो नहीं उतना। अच्छा घरों भगा देना को एकदम सपोर्टर हो जाता, देख लिए। चलो आगे, प्रकाश क्या पढ़ रहे थे? प्रकाश। अपना विषय वस्तु पर आते हैं हम लोग। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? क्या? प्रकाश। क्या पढ़ रहे थे? प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं? जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। चलो हम देखो सिर्फ उतना लिखा नहीं है पाएगा ना जितना रिवीजन सिर्फ करवा देते हैं जो पहले पढ़ा है। ठीक है, प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश किसे कहते हैं? जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। ठीक है, जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रकाश। देखो वस्तुएं दो प्रकार की, प्रदीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु या अप्रदीप्त वस्तु। तो प्रदीप्त वस्तु किसको कहते हैं? जिसका खुद का प्रकाश हो, जिसका खुद का प्रकाश हो उसको कहते हैं प्रदीप्त वस्तु।
और जिसको प्रकाश की सहायता से हम लोग देखते हैं, जिस वस्तु को प्रकाश की सहायता से देखते हैं, जिसका खुद का प्रकाश नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तु। जैसे लकड़ी को खुद का प्रकाश होता है क्या? लकड़ी को बिना टॉर्च का देख सकते हैं क्या रात में? नहीं। लकड़ी को सूर्य के प्रकाश के बिना देख सकते हैं क्या? नहीं। उसको खुद का प्रकाश होता है क्या? नहीं। सूर्य को टॉर्च से देखते हैं क्या? नहीं। सूर्य को अपने देखते हैं। वो क्या है? प्रदीप्त वस्तु। वो क्या है? प्रदीप्त वस्तु। समझो सब कोई अच्छा से, उसको क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु। पृथ्वी क्या है? अप्रदीप्त वस्तु। अब मोबाइल क्या है? अप्रदीप्त वस्तु। आदमी क्या है? अप्रदीप्त वस्तु। कुत्ता क्या है? अप्रदीप्त वस्तु। बिल्ली क्या है? अप्रदीप्त वस्तु। मोटरसाइकिल क्या है? अप्रदीप्त वस्तु। साइकिल क्या है? अप्रदीप्त वस्तु। ठीक है। हम क्या है? प्रदीप्त वस्तु। आपको कैसे मेरा एक चमक अलग है। आपने सुना हो क्या? हम बताते हैं, आप पाउडर लगाते तो सुंदर लगते हैं। चलो आगे। अब देखो, ठीक है, प्रकाश अब देखो, प्रकाश जो है ना, जिस सीधी रेखा में गमन करती है उसको कहते हैं प्रकाश किरण। प्रकाश किरण किसको कहते हैं? प्रकाश जिस सीधी रेखा में गमन करती है उसको क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण। प्रकाश जिस सीधी रेखा में गमन करती है उसको क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण। ठीक है। प्रकाश जिस सीधी रेखा में गमन करती है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश किरण और किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं? तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ठीक है। प्रकाश हमेशा किस पथ पर गति करती है? सीधी पथ पर, हमेशा सीधी रेखा पर गति करती है। कौन? प्रकाश। ठीक है। किरण पुंज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? अभिसारी, अपसारी, समांतर। अभिसारी, अपसारी, समांतर। अभिसारी, अपसारी, समांतर। ठीक है। अभी देखो, किरण पुंज कितना प्रकार के? अपसारी, अपसारी, अभिसारी, समांतर। किरण पुंज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अभिसारी, अपसारी और समांतर। समांतर किरण पुंज क्या होता है? जो एक दूसरे के समांतर निकल जाता है, इसको क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज। अभिसारी, अभिसारी मतलब जब देखो कोई आदमी 10 आदमी आया है, एक तो सांप को देख लिया, सब आदमी टॉर्च मारेगा किस पर? सांपे पर। ऐसे मारेगा ना, सबका फोकस कहाँ रहेगा? सांप पर। अलग अलग आदमी रहेगा लेकिन सबका फोकस कहाँ रहेगा? सांप पर। तो मतलब भिन्न भिन्न बिंदु स्रोत से निकलकर जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर जाकर मिलती है उसको क्या कहते हैं? अपसारी, अभिसारी किरण पुंज। जैसे ये देखो, ये देखो, सारा किरण पुंज किसी एक बिंदु पर ही जाकर मिल रहा है ना। सारा किरण पुंज किसी एक बिंदु पर जाकर मिला ना, इसको कौन सा किरण पुंज कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज। अब आया अवसारी किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज? अवसारी किरण पुंज क्या होता है कि जैसे आम का पेड़ है, आम का पेड़ गया तोड़ने, आम कौन कौन? पीयूष गया, अनिकेत गया, चंदन गया। हम सीआईडी में रहे रोड पे, ना मिलना हम लेना लेने रोड ऑफ हमो लिए सीआईडी में देखो हम। ठीक है। वो एक छोटा टॉर्च मार रहा है, टहनी बेरी है नक चहर एगो टॉर्च हो मह बड़का आम जो 5 किलो रेकेट हो। ठीक है। एकदम इधर मार रहा है टॉर्च, कोई इधर मार रहा है, हम पीछे से ऐसे टॉर्च मार रहा है उधर। हिन्नस कोई अब होना है क्या? ना हिन्ना से तो हम देखो। ठीक है। अब क्या हुआ? मतलब खड़े हैं सब एक ही जगह पे, खड़े हैं सब एक ही सर्कल में, है ना, लेकिन टॉर्च मार रहे हैं सब कोई कहाँ? अलग अलग। टॉर्च मार रहे हैं सब कोई कहाँ? अलग अलग। ठीक है। मतलब एक बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें फैलती चली जाती है। एक बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें फैलती चली जाती है, उसको क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। जैसे टॉर्च से जो प्रकाश जाता है, टॉर्च से निकलता है और इधर से फैल जाता है ऐसे, उसको क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। कोई दिक्कत? मतलब ये कोई बिंदु है, यहाँ से प्रकाश की किरण जो है ये फैलता चले गया, ये फैलता चले गया, ये फैलता चले गया, इसको क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। समझ आया? रिवीजन हो रहा है सिर्फ। ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं। उसके बाद बताए थे हम कि दर्पण किसे कहते हैं। तो दर्पण किसे कहते हैं? जिसमें हम लोग अपना थोथना देखते हैं, जिसमें हम लोग अपना थोथना देखते हैं। थोथना मतलब मुंह, मुंह मतलब थोथना। हाँ, मुंह मतलब शकल, शकल मतलब चेहरा, चेहरा मतलब फेस, फेस मतलब त्वचा क्या ना बोले, मुखरा, मुखरा मतलब मुखोटा, मुखोटा मतलब
थोथना, हाँ लास्ट में फिर थोथने आ गई। इस दुनिया में कौन बड़ा, राम बड़ा या रावण? नहीं, राम बड़ा या हनुमान? अगर हनुमान बड़ा तो राम के पीछे क्यों पड़ा? बताओ बताओ बताओ। अब को राम जी बड़ा? नहीं, सब बड़ा है ना तो। अरे बोलो ना, राम जी बड़ा हुआ ना तब ये दोनों में कंपेयर जब किए तो। जब राम बड़ा तो फिर रावण के पीछे क्यों पड़ा? अब को रावण बड़ा, रावण बड़ा तो शिव जी का भक्त क्यों बना? अब को शिव जी बड़ा हुआ ना, शिव जी बड़ा तो कैलाश पर क्यों पड़ा? अब को कैलाश बड़ा, कैलाश बड़ा तो धरती पर क्यों पड़ा? अब को धरती बड़ा, धरती बड़ा तो शेषनाग पर क्यों पड़ा? अब को शेषनाग बड़ा, शेषनाग बड़ा तो फिर भगवान हरि शंकर जी के गले में क्यों पड़ा? फिर शंकर जी बड़ा, फिर शंकर जी बड़ा तो कैलाश पर क्यों पड़ा? फिर कैलाश बड़ा तो हनुमान जी के हाथ में क्यों बड़ा? फिर हनुमान जी बड़ा, हनुमान जी बड़ा तो राम का भक्त क्यों बना? फिर राम जी बड़ा। तो बताओ कुल रूप से कौन बड़ा? आप बड़े इतने नौटंकी करते हैं। कुल रूप से कौन बड़ा? हम बड़े हैं ना, धन्य हो गया। कुल रूप से वह बड़ा जो पूरा एक खंभा पी के अपनी पैरों पर बिना ऐसे ऐसे जोले सीधा खड़ा। दुनिया में वही बड़ा क्या, एक खंभा पी ले सबसे और अपने पैर पर एकदम सीधा खड़ा है। आगे आगे यहाँ समांतर किरण को समझ में आ गया? दर्पण किसे कहते हैं? जो निश्चित नियमों के साथ प्रकाश का परावर्तन करे उसको क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। जो निश्चित नियमों के साथ प्रकाश का परावर्तन करे उसे क्या कहते हैं? ना कि जिसमें हम अपना थोथना देखते हैं। जिसमें हम अपना थोथना देखते हैं वो दर्पण है क्या? हाँ है, वो भी दर्पण है, लेकिन दर्पण का वो परिभाषा है क्या? नहीं है। वो भी दर्पण है ना। कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। तो यहाँ देखेंगे हम लोग दर्पण, क्या दर्पण, दर्पण किसे कहते हैं? जो निश्चित नियमों के साथ प्रकाश का परावर्तन करे। जो यहाँ लिखा देते हैं, ठीक है? जो निश्चित नियमों के साथ, देखो रिवीजन करा रहे बाबू, अच्छा से सीख लो। अगर सीखेगा 10वां में पूछ लो, यही चैप्टर है। अब तुम लोग के किताब में इतना अच्छा चीज दिया है, विश्वास नहीं होगा। ये देखो मैट्रिक का 3 चैप्टर, एक के चैप्टर में सब सम दिया है। ये लोग में मैट्रिक में 3 चैप्टर में दिया है ना, आई तक, मानव नेत्र तक। इसमें एक के चैप्टर में सब अपवर्तन, परावर्तन, मानव नेत्र तीनों, हमको तीनों पढ़ाना पड़ेगा हमको एक के चैप्टर में। इसीलिए तुम लोग को रुके हैं, ठीक है? परावर्तन, अपवर्तन और नेत्र तीनों एक के में दे दिया है। चलो खैर, तो दर्पण किसे कहते हैं? जो निश्चित नियमों के साथ प्रकाश का परावर्तन करे, वर्तन करे, उसे क्या कहते हैं? उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। दर्पण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? हाँ, लगता है ये लोग याद करता है भाई। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। समतल दर्पण 3 प्रकार के। पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलिया दर्पण, तीसरा प्रवलय दर्पण, ठीक है? लेकिन हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण और गोलिया दर्पण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? समतल दर्पण और गोलिया दर्पण के बारे में, ठीक है? कोई दिक्कत किसी को नहीं। एक काम करो, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं ना, रिवीजन करने में इसका बड़ा इंपॉर्टेंस रहेगा, ठीक है? ये टर्म खाली देखेंगे और इसका परिभाषा अपने मन से डालेंगे, तो ये रिवीजन करने में बड़ा अच्छा रहेगा। इसको उतारो, ठीक है, किसी पेज में, ठीक है? जल्दी चलो। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? समतल दर्पण, गोलिया दर्पण और परवलय दर्पण। समतल दर्पण किसको कहते हैं? जिसका परावर्तक सतह समतल हो। जैसे यहाँ देखो, ए लड़का,
बहुत मार मारेंगे। देखो समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण किसको कहते हैं? जिसका परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो। जिसका परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो। याद देखो इसका परावर्तक सतह एकदम समतल है ना, समतल मतलब एक बराबर सूर्य बराबर है ना, तो जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसको क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। ये हुआ इसका परावर्तक सतह, ये इसका क्या हुआ? परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, ये इसका क्या हुआ? परावर्तक सतह। ये इसका क्या हुआ? रजतित सतह, रजतित सतह, ठीक है, रजतित सतह। दोनों यहाँ देखो, ये हुआ परावर्तक सतह, ये हुआ रजतित सतह। तो दर्पण जो है ना, ये परावर्तक सतह से किसी वस्तु का परावर्तन करता है जिसका प्रतिबिंब हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। इसको कहते हैं हम लोग परावर्तक सतह, इसको कहते हैं हम लोग रजतित सतह। कोई दिक्कत नहीं ना। ये परावर्तक सतह हुआ, ये रजतित सतह। रजतित सतह मतलब उसके पीछे जो है चांदी का परत चढ़ाया रहता है। उसके पीछे क्या रहता है? चांदी। ऐना देख रहे हो ना, ऐना के पीछे परत चढ़ाया रहता है ना, उसको तब खुलचेगा तो उसके नीचे और भी परत चढ़ाया रहता है। वो चांदी का परत होता है महंगा वाला ऐना में, ये नहीं कि ये 10 टकिया ऐना में, ठीक है। तो 10 टकिया ऐना में इसलिए तो आदमी को एक ठो नाक लगेगा कि एक ठो कान यहाँ रहे और एक ठो कान यहाँ रहे, एक ऐना में लगता है ना ऐसा? नहीं लगता है। मुंह लगेगा ऐसे एकदम भुक्का, वो घोसा बेंग होता है ना, टर कोई करने वाला, उसी की तरह लगेगा मुंह, ठीक है। मुंह ये तो लगेगा कभी कभी कि उस शार्क का मछली का ये दे दिया है चिरमी, इतना बड़ा दे देगा, हापूस हापूस हापूस, ठीक है। तो समझ में आ रहा है? तो जो निश्चित नियम के साथ प्रकाश का परावर्तन करे उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जो निश्चित नियमों के साथ प्रकाश का परावर्तन करे उसको क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं, दर्पण कहते हैं, ठीक है। और जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसको क्या कहते हैं? समतल दर्पण। और देखो गोलीय दर्पण दो प्रकार के, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? दो प्रकार के। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। पहला उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। देखो उत्तल दर्पण किसको कहते हैं? जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, जिसका परावर्तक सतह क्या हो? उभरा मतलब ऊंचा हो। परावर्तक सतह क्या हो? ऊंचा हो। जैसे ये देखो किसी खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है? किसी खोखले गोले का भाग होता है। ये उत्तल दर्पण भी उसी खोखले गोले का भाग होगा, अवतल दर्पण भी उसी खोखले गोले का भाग होगा। तो खोखले गोले में से इधर स्थित क्या रहे? ये वाला उभरा हुआ जो परावर्तक सतह है, देखो परावर्तक सतह, परावर्तक इधर से होगा, तो परावर्तक सतह जो उभरा हुआ होता है इसको क्या कहते हैं हम लोग? उत्तल दर्पण। अगर परावर्तक सतह धसा हुआ हो, या देखो परावर्तक सतह धसा हुआ है, इधर परावर्तक सतह है, इधर रस्ती सतह है, मतलब इधर निपापोती क्या हुआ, इधर परावर्तन करने वाला, ठीक है ना। मतलब मुंह इधर देखेंगे इसमें, इसमें मुंह इधर देखेंगे, देखेंगे ना, इधर उच्चा के साइड में मुंह देखेंगे, इसमें गद्दा के साइड में मुंह। ये हुआ अवतल दर्पण, ये हुआ उत्तल दर्पण। मतलब जिसका परावर्तक सतह क्या हो? उभरा हुआ हो, वह उत्तल दर्पण होता है। वो क्या होता है? और जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ हो वो क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। वो क्या होता है? अवतल दर्पण, ठीक है। तो तुम लोग छू के पता कर सकता है कि दर्पण उत्तल है या अवतल। कैसे? तो उसको छुएंगे, अगर बीच में गड्ढा और दोनों साइड ऊंचा रहे तो कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। यदि बीच में ऊंचा और दोनों साइड गड्ढा रहे कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। अगर एकदम पूरा सीधा सूर्य बराबर रहे कौन सा दर्पण? समतल, ठीक है। परवलय दर्पण बेलनाकार होता है, ठीक है ना, उसको हम लोग इसमें नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अब देखो समतल दर्पण के गुण। क्या? समतल दर्पण के गुण। समतल दर्पण के गुण क्या है? ए दीदी फिर से बोल रहे हैं, हाथ जोड़ के, ठीक है ना, पढ़ लो, ठीक है। इससे पर्सनल हमको इतना बकबक करने का कोई फायदा है नहीं, ठीक है। हम तो सीधा इसको रिवीजन कराना हमको कोई जरूरी था क्या? सीधा आगे बढ़ के हम निकल सकते थे या नहीं? फिर क्यों करवा रहे हैं? कि ज्यादा सीखे बच्चा, ठीक है, इसीलिए। तो यहाँ देखो समतल दर्पण के गुण। समतल दर्पण का क्यों गुण क्या है? कि जितना दूरी पर वस्तु रहता है दर्पण से उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। दर्पण से
जितनी दूरी पर वस्तु रहता है दर्पण से उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, उतना ही दूरी पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है, प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होता है। बराबर होता है। प्रतिबिंब जो है हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है, वहां बैठ जाओ, वहां भी भैया बता रहे हैं। प्रतिबिंब हमेशा जो है वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है, प्रतिबिंब सीधा होता है। प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा होता है। अच्छा, आईनों में तुम लोग देखती है पैर ऊपर माथा नीचे रहता है क्या? नहीं, आईनों में देखते क्या रहता है? मुंह ऊपरे रहता है, पैर नीचे ही रहता है ना। ऐसा थोड़ी है कि हाथ की जगह पे पैर चले जाता है, पैर की जगह पे हाथ। ये देखो मेरा पैर, हाँ चम्मच में होता है। हाँ चम्मच में होगा क्योंकि उसमें उत्तल दर्पण हो गया। चम्मच का गड्ढा साइड में देखिए सीधा दिखेगा, और उल्टा साइड में देखिए इधर वाला में वो दिखेगा, क्योंकि गड्ढा साइड वाला क्या हो गया? अवतल दर्पण। गड्ढा साइड वाला अवतल दर्पण और उच्चा साइड वाला उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में तो हमेशा होता ही है। ठीक है, उल्टे गड्ढे साइड में वही दिखेगा। ठीक है, अवतल दर्पण में ही उल्टा प्रतिबिंब बनता है ना, और उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, आभासी और सीधा। और अवतल दर्पण में वास्तविक और उल्टा। ठीक है, एक कंडीशन में सीधा भी बनता है, कब? जब P और F के बीच में हो वस्तु। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलो, प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। उसमें कहेगा कि दाहिना हाथ उठाओ तो उसमें उठा देगा बायां हाथ। देखना, इसमें भी ढेरे आदमी जो है ना समतल दर्पण का रट्टा मार के आया हुआ है। देखना बाबू, अपना बायां हाथ उठाओ, जल्दी बायां हाथ उठाओ। गलत, बायां हाथ उठाओ। हाँ, बायां हाथ, गलत गलत गलत, बायां हाथ उठाओ, बायां हाथ उठाओ, बायां हाथ। छड़ी छड़ी दो, जल्दी रे, भूल जाएंगे हम कौन कौन भैया। जल्दी दो जल्दी दो जल्दी दो जल्दी दो। बायां हाथ उठाओ, बायां हाथ, बायां हाथ। इसने भी उल्टा उठाया था, इसने भी उल्टा उठाया था, इसने तो उल्टा अभी तक उठाया है। तो ठीक है, उठाइए। उठे अच्छा चलो, हाथ नीचे करो। इस बार जो है बायां हाथ उठाओ। इस बार बायां बोले हाथ उठाने। अच्छा, वही हाथ है। चलो नीचे करो। अच्छा, अब दायां हाथ उठाओ। ठीक है, हाथ नीचे रखो। अगर किसी को याद नहीं रहे तो याद रखने का एक तो तरीका है। क्या तरीका है? जिससे खाना खाते हैं वो है दायां हाथ। वो क्या है? दायां हाथ। जिससे खाना खाते हैं वो क्या है? दायां हाथ। जिससे साफ सुथरा करते हैं बायां हाथ। ठीक है, मिनरल से युक्त हाथ बायां हाथ। चलो, बात सही है। कौन बात होती है? समझ में आया ना? तो उसमें देखना, नो दर्पण में देखना, समतल दर्पण में जब दायां हाथ उठाएगा तो लगेगा कि बायां हाथ उठाया रहे, लेकिन एक्चुअल में दायां हाथ ही उठता है। एक्चुअल में जो है दायां हाथ उठता है। मतलब देखना, दायां हाथ में तुम मठिया पान लेना, ठीक है, और दायां हाथ उठाना, लेकिन मठिया वाला हाथ ही वो उठाएगा, लेकिन देखने में लगेगा कि बायां हाथ उठाया रहे। ठीक है, उसको कौन सा परिवर्तन? उसको बोलते हैं पार्श्विक रूप से उल्टा। ठीक है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा होता है। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा होता है। अरे नो, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हैं। 10वां में भी जो क्वेश्चन आएगा इसी से आएगा। ठीक
ठीक है, एक को बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि हम सारा सोच रहे हैं कि सारा टॉपिक के करा दे, सारा जितना क्वेश्चन वो करा दे। ठीक है, ये कि वो जो है ना पार्श्विक रूप से क्या होता है, उल्टा। और एक तो चीज तुम लोग को बताए थे उस समय, अब पता नहीं याद है या नहीं, कि अगर दर्पण की ओर हम जिस गति से आगे बढ़ेंगे, दर्पण की ओर जिस गति से हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसकी दुगुनी गति से वो प्रतिबिंब हम लोग की ओर आता है। ठीक है ना, दर्पण की ओर अगर हम लोग जा रहे हैं भी चाल से, तो वो आएगा 2 भी चाल से। ठीक है, कौन, प्रतिबिंब, हमारा प्रतिबिंब उधर से दुगुना स्पीड से आएगा। ठीक है, और हम लोग इधर से जाएंगे अगर मान लो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, उधर से वो आएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ लिखना क्वेश्चन स्टार्ट देखिए कि प्रतिबिंब की गति वस्तु की गति की दुगुनी होती है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की गति वस्तु की गति की दुगुनी होती है। वस्तु की गति की दोगुनी होती है, दोगुनी होती है। ठीक है, अब यहाँ देखो एक तो और अच्छा चीज, तुम लोग ये लड़की के लिए स्पेशल, लड़की क्या करती है, जब बाल उल थकर लेगी अच्छा से, हिप्पी पोप सब निकाल लेगी, ए लड़की, ठीक है, हिप्पी पोप जब सब निकाल लेगी, उसके बाद जो है ना ऐना यहाँ टका रहेगा, ऐसे करके देगी। मतलब कहाँ तक हम लोग बाल गेलो जे देखिए, थकरेलो है कि नहीं ठीक ठाक है ना, पकड़ी ले तो बाल देखता है ना। ठीक है, खोपो खोपो अगर बना हुआ है ना, ऐसे ऐसे देखेगा, पीछे नहीं दिखाएगा पहले तो देखता है ना। ठीक है, लेकिन उन लोग को साइंस पढ़ा ही नहीं है, वो लोग साइंस पढ़ा ही नहीं है। साइंस अगर पढ़ा रहता तो ऐसे ऐसे उचक उचक के देखने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ता। ठीक है, लड़का पढ़ा है साइंस, लड़का क्या करता है, जब भी देखना होता है वो बड़का आईना के सामने चले जाता है, एक के बाद में पूरा शरीर देख लेता है, घूम के चारों बगल से ऐसे। हाँ ठीक है, चलो कौन बोला? ठीक है। और लड़की सब क्या करती है, छोटका आईना ले लेगी एक तो, या तो फिर क्या करती है हम बताते हैं। मान लो ये छोटका आईना है, ये क्या है, छोटका आईना है। ठीक है, पीछे में एक तो बड़का आईना रखेगी, छोटका आईना में से देखेगी। वो लोग साइंस थोड़ा बहुत पढ़ी है ना, अरे हम ही पढ़ाया है ना। वो लोग क्या करेगी, छोटका आईना देखो, प्रतिबिंब से प्रतिबिंब बनाएगी। कैसे, वो बड़का आईना में पीछे का प्रतिबिंब बन रहा है, उसको अब छोटका आईना वो प्रतिबिंब को बना के देखिए। हाँ ठीक है जी, बहुत बड़ा मस्त जी, वाह वाह वाह, ये गजरा जो लगा लेते हैं 1 नंबर रखिए। हाँ हाँ ठीक है, ऐसे ही होता है ना। हम की ना चले छिरे बात बोले जा, पहलो जन्म मुँह लड़की चलिए, तब दूसरा जन्म भगवान टिप्स दिलके, कल के लड़का के लड़की के लिए लड़का, कल के कहना ले बातें अलग। हाँ चलो, समझ में आया ना, क्या समझ में आया, समझ में क्या आया, नहीं समझ में आया, देखो हम समझाना क्या है, समझ में क्या है बच्चा था कि अगर अपना फुल प्रतिबिंब देखना है, किसी भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई जो है प्रतिबिंब के वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम आधी होनी चाहिए। जैसे तुम अगर 5 फीट का है, 2.5 फीट का तुम आईना में देखो तो तुम्हारा पूरा शरीर दिख जाएगा। दूर से देखेंगे तो हाँ थोड़ा सा दूरी से देखेंगे तो, अब तुम इतकुन यहाँ आईनों में एकदम यहाँ से क्या पुंछ यहाँ से जाके देखो, दिख जाएगा क्या, नहीं ना। तो वही है, एक रूल है कि जो है ना प्रतिबिंब से मतलब वस्तु से आधा लंबाई का दर्पण में हम लोग वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देख सकते हैं, और उससे ज्यादा छोटा रहेगा तो नहीं देख सकते हैं। उससे ज्यादा बड़ा रहे तो आराम से देख सकते हैं, उससे ज्यादा बड़ा रहे तो देख सकते हैं, उससे और बड़ा रहे तो देख सकते हैं, उससे और बड़ा रहे तो देख सकते हैं। लेकिन अगर वस्तु से आधा रहे, आधा से भी कम रहे तो उसमें नहीं देख सकते हैं। हम लोग को पूरा प्रतिबिंब, किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए, वस्तु की लंबाई का आधा। ठीक है, कोई दिक्कत, चलो स्टार्ट करके लिखा दे, ये इसके पहले तुम लोग को नहीं पढ़ाई। किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई
वस्तु की लंबाई का आधा होना चाहिए, आधा होना चाहिए, ठीक है, आधा होना चाहिए। जैसे समझ लो बाबू, कहती है हल्ले नहीं करती है, सबसे ज्यादा तुम ही लोग हल्ला करते हो, ठीक है ना। वो 4-5 लड़की, लड़का सब देखो कितना सुदमा से बैठा हुआ है एकदम आराम से, करती है लेकिन सबसे ज्यादा, ठीक है ना। ये 4-5, ठीक है ना। चलो यहाँ देखो, एक तो यो करवे करती है। चलो यहाँ देखो, जैसे अगर वस्तु का लंबाई है 5 मीटर, वस्तु का लंबाई कितना है 5 फीट, कितना है 5 फीट, तो दर्पण कितना लंबा दर्पण लेंगे जो पूरा प्रतिबिंब दिख जाएगा 2.5 फीट का, कितना फीट का 2.5 फीट का दर्पण लेंगे जो पूरा प्रतिबिंब दिख जाएगा। समझ में आया क्या सबको, ठीक है। तो अब ऐसे ऐसे उचक उचक के देखेगी नहीं ना, क्या करेंगे, बड़का आईने ला लेंगे, ठीक है, बड़का आईना ला लेंगे सबसे अच्छा, ठीक है। देखो प्राचीन समय में शीशा का आविष्कार नहीं हुआ था, तो पहले के आदमी जो है ना अपना दर्पण देखता था किसमें, पानी में, किसमें देखता था, पानी में। पानी भी आईना की तरह, दर्पण की तरह कार्य करता है, पानी भी दर्पण के नियम को फॉलो करता है, ठीक है ना। पानी भी दर्पण के नियम को फॉलो करता है और पानी एकदम दर्पण की तरह कार्य करता है। पहले का आदमी पानी में देखता था, हाँ बर्तन में, लेकिन वो बर्तन देखो उसकी आकृति पर डिपेंड करता है। थाली नीचे से धसा हुआ रहता है, उत्तल दर्पण जैसा, जैसे थाली में देखिएगा ना अपना फेस देखना मोटा एकदम दिखेगा, दिखता है ना, तो वही वो होना चाहिए कि समतल दर्पण हो जाए। समतल दर्पण में हम लोग का फेस ठीक ठाक आएगा। और हजामती दर्पण जिसमें फोकस दूरी ज्यादा हो, कम फोकस दूरी वाला, ठीक है, कम फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है बाल बनाने वाला दर्पण के रूप में, क्योंकि उसमें स्पष्ट प्रतिबिंब दिखता है। कम फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण, ठीक है, कोई दिक्कत है, समतल दर्पण या तो फिर कम फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण का प्रयोग हम लोग नहीं करते, क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा क्या करता है, छोटा प्रतिबिंब दिखाता है। उत्तल दर्पण क्या करता है, छोटा प्रतिबिंब दिखाता है। जैसे ये कोमल है ना 4 फीट का, इसको उत्तल दर्पण में देखेंगे दिखाएगा 2-4 cm का, इतना टाका। अब इतना टाका देख के कौवा अगर देख लिया ऐरा में, अरे साला कौन है रे, टप से मार लेगा, बेचारी खत्म। अब ढेर ज्यादा कौन थे रही हमरे एक बेटी गेलो, अब देखिए दादा समझ में आया। एक तो यहाँ देखे भला भाई अखनी साबलम तारू बहनों में निकले होते थे। चलो आगे समझ में आएगा, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत। समतल दर्पण के गुण समझ में आ गया, समतल दर्पण के गुण समझ में आ गया, ठीक है। तो बताओ समतल दर्पण के कुछ उपयोग, समतल दर्पण के क्या क्या उपयोग है। पहले तो हम लोग अपना फेस देखने में करते हैं समतल दर्पण, ठीक है। सबके घर में समतल दर्पण पाया जाता है, समतल दर्पण सबके घर में है ना, ठीक। अब देखो गोलिया दर्पण में, अब ये उतारना बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना उतारो तो तुम लोग। समतल दर्पण का गुण हम लोग देख लिए। अब पढ़ते हैं हम लोग अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, गोलिया दर्पण का भाग है अवतल दर्पण। गोलिया दर्पण वो खोखले गोले का भाग है अवतल दर्पण, जिसका परावर्तक सतह क्या हो, धसा हुआ हो, परावर्तक सतह क्या हो, धसा हुआ हो। तो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का चित्र ऐसे होता है, ये होता है ना, बताओ ये कौन सा दर्पण, ये कौन सा दर्पण, नहीं अवतले दर्पण है, क्योंकि यहाँ देखने पर तो गद्दा ही है ना, चाहे इधर से उल्टा के रखे, ऐना को इधर से रखे या इधर से रखे, अगर देख रहे हैं गद्दा में तो कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। देख रहे हैं उच्चा में तो कौन सा दर्पण, दर्पण को किधरों से देखें, इधर से या इधर से। हम लोग अगर गड्ढा में देख रहे हैं तो अवतल दर्पण, उच्चा में देख रहे हैं तो उत्तल दर्पण, ये याद रखना है, रख लेगा, कोई दिक्कत। अब देखो अब अवतल दर्पण किसे कहते हैं, ये समझ में आ गया, ठीक है। अवतल दर्पण में क्या होता है कि बीच गड्ढा और किनार उभरा हुआ होता है, किनार की अपेक्षा बीच धसा हुआ होता है। अवतल दर्पण में लिखना, अवतल दर्पण में या बराबर देखिए, अवतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ
धसा होता है, धसा होता है, ठीक है। परावर्तक पृष्ठ धसा होता है, ठीक है। अब पहले देखो, अवतल दर्पण को हमको अवतल दर्पण में परावर्तन पढ़ेंगे, समतल दर्पण में परावर्तन पढ़ेंगे। तो समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण समझ आ जाए। चलो उत्तल दर्पण भी समझ लो। उत्तल दर्पण तो जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, उभरा हुआ हो, उसको क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का पृष्ठ उभरा हुआ हो, परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो, उसको क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण का चित्र ये हुआ, ये देखो, यहाँ देख रहे हैं किसमें हम लोग, उच्चा पे देख रहे हैं ना, देख रहे हैं किसमें हम लोग, उच्चा पे। अब दर्पण को कैसो भी रखे, अगर उच्चा पे देख रहे हैं तो उत्तल दर्पण, ठीक है। अब परावर्तक पृष्ठ किसको कहते हैं, तो जिस पृष्ठ से प्रकाश की किरणें परावर्तित होती हैं, जिस पृष्ठ से प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है उसको क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। लिख दें, परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं, क्वेश्चन, परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं। जिस पृष्ठ से प्रकाश की किरणें परावर्तित होती हैं, जिस पृष्ठ से प्रकाश की किरणें परावर्तित होती हैं, जिस पृष्ठ से प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। धोपा डटाली करो थोड़ा बहुत, अल्लाह करने लगता है। जिस पृष्ठ से प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है उसको क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ कैसे कहते हैं। अब परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तित होती है ना, प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है, तो परावर्तन किसे, पहले समझ लो कि ये देखो, जैसे ये समतल दर्पण है ना, समतल दर्पण में ये प्रकाश यहाँ से आया, परावर्तित यहाँ से हुआ, ये यहाँ से आया, यहाँ से परावर्तित हुआ, ये परावर्तित हुआ, तो ये कौन सा पृष्ठ हो गया, परावर्तक पृष्ठ हुआ ना। यहाँ से प्रकाश की किरण आया, ये परावर्तित हो गया, ये प्रकाश की किरण आया, ये परावर्तित हो गया, ये क्या हो गया, परावर्तक पृष्ठ उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण में ये यहाँ से प्रकाश की किरण आया, ये परावर्तित हो गया, तो ये कौन सा पृष्ठ हुआ, ये हो गया परावर्तक पृष्ठ हुआ ना, अंदर वाला, समझ में आ रहा है ना। अब प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो प्रकाश का किसी वस्तु से टकरा कर लौटना। देखो यहाँ प्रकाश, देखो प्रकाश आया और टकरा कर लौट गया, प्रकाश आया टकरा कर लौट गया, इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे देखो हम एक चीज दिखाते हैं, ठीक है, एक चीज हम दिखाते हैं। समझ में आएगा, ठीक है, इसीलिए याद हो। ये क्या है, ये क्या है, ऐना। देहाती भाषा में, साइंस की भाषा में बोलो, ये क्या है, दर्पण। ये क्या है, दर्पण। ये क्या है, दर्पण है ना। तो दर्पण, इसका परावर्तक सतह क्या है, समतल है। ये कौन सा दर्पण हुआ, समतल दर्पण। इधर क्या है, एकदम पैकिंग है, पैकिंग है ना। तो ये इसके अंदर में जब खोलेंगे तो वो रस्तित क्या हुआ, भाग निकलेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, परावर्तक सतह, ये है रस्तित भाग। परावर्तक सतह ये हुआ। इधर हम लोग अपना मुंह देखते हैं ना, हाँ ठीक ठाक, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है। ये क्या है, परावर्तक सतह, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये परावर्तक सतह, ये रस्तित सतह। तो प्रकाश का परावर्तन होता है इससे। अगर कोई प्रकाश यहाँ से के टकराया तो ये देखो यहाँ से परावर्तित होगा, ठीक है ना। और देखो ये हाथ को हम समतल दर्पण का गुण बताए थे ना, यहाँ से हाथ को हम ऐसे लेके जा रहे हैं। देखो हाथ को जितना स्पीड से लेकर उससे दुगुना स्पीड से उधर से आ रहा है ना। और यहाँ देखो उंगली को जितना दूर पर रखे हैं उधर भी उतना ही दूरी पर है ना,
उधर भी उतना ही दूरी पर है ना। उंगली को जो जो हम जितना दूर बढ़ाते जाएंगे वो पीछे भी उतना ही दूर बढ़ते जा रहा है ना, उतना ही दूर बढ़ते जा रहा है ना। ठीक है, अब देखो ये हाथ उठाए हम कौन सा, बायां, और वहां कौन सा हाथ उठाया है, उठाया है, यही बताए थे ना। यहाँ हाथ कौन सा उठाया है, बायां, वहां कौन सा हाथ उठाया है, दायां। समझ में आया? कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो वो पर्दा को थोड़ा सा हंसकाओ ना, पर्दा को थोड़ा सा हंसकाओ ना, दिखाते हैं। परावर्तक करके, परावर्तन करके सूर्य का प्रकाश वाली तो यहाँ तक आएगा, कैसे भी कोई तरीका से नहीं आएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो हम कर देते हैं ना। वही होता है प्रकाश आके जो छिटकता है ना, वही हो गया प्रकाश का प्रवर्तन। कहाँ जा रहा है ये, घूमने नहीं करेगा उसका आ रहा है बहुत अच्छा है, वही है ना, तो देखिए ना ठीक है, वही तो आ रहा है। ये देखो ये प्रकाश देखो यहाँ पर आना, यहाँ प्रकाश पर आ, इसका एंगल देखो, इधर से प्रकाश आया ना, ये परावर्तित होकर वहां चले गया ना। देखो यहाँ ये इसके कैमरा पे मारते हैं, मोबाइल के कैमरा पे, तो देखो जा रहा है, चलो बोर्ड पे मारते हैं। देखो ये प्रकाश यहाँ तक आया ना, प्रकाश आया और यहाँ देखो यहाँ से प्रकाश आया, ये यहाँ गया, यहाँ से परावर्तित होकर उधर जा रहा है ना। तो ये जो किरण आ रहा है हम लोग के पास, ये जो किरण आया इधर से आ रहा है ना, सूर्य से किरण, इसको कहते हैं आपतित किरण। इसको कौन सा किरण कहते हैं, तो ये परावर्तक सतह है ना, यहाँ से टकरा कर जो वो किरण वहां जा रहा है, वो जा रहा है ना, देखो वो जा रहा है ना, इसको क्या क्या कहते हैं हम लोग, परावर्तित किरण। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। तो प्रकाश का, ये प्रकाश जो है ये इस वस्तु से टकरा रहा है, उसके बाद ये लौट के वहां गया, लौटा ना, चाहे दूसरे ही दिशा में लौटा तो सही, ये सोच के तो नहीं रखा है ना। तो प्रकाश का देखो, प्रकाश का किसी वस्तु से टकरा कर लौटना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन है। देखो यहाँ ये है ना, ये देखो बोर्ड पे इसका कर रहे हैं, ये देखो बोर्ड पे आ रहा है ना, इसका प्रकाश का किसी वस्तु से इससे टकराया और यहाँ लौटा, इसको क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये हुआ आपतित किरण, ये क्या हुआ, आपतित किरण, ये क्या हुआ, परावर्तित किरण। ठीक है, इसके बीच में जो अभिलंब होगा, तो अभिलंब से ये वाला किरण जो गया है ये ऐसे गया होगा। ठीक है, लेजर लाइट है ना किसी के पास, लेजर लाइट लेके आना, एकदम हूबहू सब चीज दिखेगा। सुनो, लेजर लाइट अगर किसी के पास है ना, वो लेके आना, एकदम सब चीज हूबहू दिखेगा। वो जो किरण जाएगा आएगा, परावर्तन अभिलंब तीनों चीज, 2 गो लेजर लाइट चाहिए सिर्फ, आराम से सब चीज दिख जाएगा। समझ में आया? तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर लौटना। क्वेश्चन लिखो, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर लौटना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। जैसे ये समतल दर्पण है, ये क्या है, समतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है। समतल दर्पण पे ये प्रकाश पड़ा, इसको कहते हैं आपतित किरण। इसको क्या कहते हैं, आपतित किरण। इसको क्या कहते हैं, ये प्रकाश फिर लौट गया, ये प्रकाश क्या हो गया, परावर्तित होकर लौट गया, इसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, उसके बाद और आगे दूसरे दिन पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, बस अगर वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपने दोस्तों को भी कहना है कि वीडियो को देखो, पढ़ो, समझो और उसी तरह समझाओ। ठीक है, ऐसा पढ़ो कि पढ़ा सको, ऐसा पढ़ो कि पढ़ा सको, और हिम्मत है तो भुला के दिखाओ। पढ़ाए जो भूलेगा नहीं ना, कौन कौन भूल जाएगा, अरे एक साथ बोलो, पढ़ाएगे तो भूलेगा, जो पढ़ाए भूलेगा नहीं ना भूलेगा। हाँ, अगर हिम्मत है तो भूल के देखो। ठीक है, हिम्मत है, भूलेगा नहीं ना, चलो ठीक है, धन्यवाद। तुम लोग लिख लो इसको अब।